नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ ठीक होंगे। स्वागत है आपका अपने परिवार प्रकाश क्लासेस में। मैं आपके लिए एसएसटी की क्लास लेकर आया हूँ जो सीटेट में आने वाले एग्जाम में बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली वीडियो है। अगर वीडियो पसंद आया आपको तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें भैया। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि प्रकाश क्लासेस आपकी तैयारी पूरी रणनीति के साथ करा रहा है। कोई भी चार्ज नहीं भैया, बिल्कुल मुफ्त में तैयारी हो रही है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर भी कर दें ज़्यादा से ज़्यादा भैया। बिल्कुल कोई भी फालतू की बात नहीं, ओनली कंटेंट की बात करता है प्रकाश क्लासेस। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत शिखर पूर्वी घाट में स्थित है भैया? क्या डोडा बेटा, अनामुड़ी, महेंद्रगिरी या मुकुर्ती? कमेंट करना है आपको। हम आपको बताते हैं भैया। डोडा बेटा की बात की जाए तो डोडा बेटा जो है नीलगिरी, किसकी? नीलगिरी की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है। वन मिनट। नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है, ये भी आप ध्यान रखना। ठीक है साथियों। अन्नामुड़ी की बात की जाए, अन्नामुड़ी पश्चिमी घाट में है। ये किसमें? पश्चिमी घाट में है, ये भी आप ध्यान रखना। कहाँ है? केरल में है भैया। कहाँ? केरल में। ठीक है साथियों, बिल्कुल। फिलहाल महेंद्रगिरी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आपको वीडियो कैसी लग रही है एक बार कमेंट जरूर करेंगे। अगर वीडियो पसंद नहीं आ रही हो तो आप कमेंट करना, डिसलाइक कर देना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रेडियो कार्यक्रम मन की बात से संबंधित है? ये मन की बात किसने स्टार्ट किया? कमेंट करना है। कौन है इसका ऑनर भैया? नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रेजेंट टाइम पीएम है भैया। क्या नावेद, रामनाथ आभूषण या मलिष्का ने? कमेंट कीजिए। बेहद इजी क्वेश्चन है भैया, सभी भी इस क्वेश्चन से परिचय होंगे। बिल्कुल कौन हो जाएगा? यानी नरेंद्र मोदी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। गौड़िया नृत्य भारत का एक शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कहाँ का है भैया? क्या पश्चिमी घाट का है, दक्षिणी एरिया का है, उत्तरी एरिया का या पूर्वी एरिया का है? कमेंट। बिल्कुल बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरी वीडियो को वॉच करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें भैया। क्या हो जाएगा? बिल्कुल हम आपको बता दें, पश्चिमी घाट का आपसे पूछा जाए तो कथकली। कौन सा? कथकली। कथकली कहाँ का है? कमेंट। केरल का है। कहाँ? केरल का। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। दक्षिणी का पूछा जाए, भरतनाट्यम। कौन सा? भरतनाट्यम। भरतनाट्यम कहाँ का है भैया? कहाँ का है भरतनाट्यम? तमिलनाडु का है। कहाँ का? तमिलनाडु का है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और उत्तरी भाग का आपसे पूछा जाएगा, बिल्कुल बेहद इंपॉर्टेंट है। कथक कहाँ का है? यूपी का है, यानी आपके उत्तर प्रदेश का है। फिलहाल गौंडिया नृत्य जो हो जाएगा वो पूर्वी एरिया का नृत्य होता है। ठीक है, एक बार इसका राज्य आपको कमेंट जरूर करना है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। मौर्य साम्राज्य के पूर्वी भारतीय मठ की राजधानी डैश डैश में थी। कहाँ? स्वर्णगिरी में, तक्षशिला में, तोसली में या उज्जैन में? कमेंट। 4 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? ऐसे ही क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, यानी 30 क्वेश्चन आपके कॉन्सेप्चुअल होते हैं, 30 क्वेश्चन आपके पेडागोजी होते हैं। मैंने सभी की क्लास चलाई है, प्ले लिस्ट बना रखी है। प्ले लिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पूरी वीडियो को वॉच करें भैया। 4 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तोसली हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन। गदर पार्टी की स्थापना पूर्वजों द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक द्वारा, श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा, विपिन चंद्रपाल के द्वारा या लाला हरदयाल के द्वारा? गदर पार्टी की स्थापना कब की गई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना भैया 15 जुलाई। कब? 15 जुलाई 1913 में की गई थी, ये भी आप ध्यान रखेंगे। फिलहाल
गदर पार्टी की स्थापना की किसने? तो ये आपका लाला हरदयाल जी ने की थी। ठीक है साथियों, अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मुफ्त में तैयारी हर एग्जाम की। पार्श्वनाथ डैश डैश जैन तीर्थकर थे। कौन से थे भैया? 10वें, 23वें, 24वें या प्रथम थे? बिल्कुल, आप एक बार देखिए, अगर आपसे प्रथम पूछे जाएं, प्रथम कौन थे? प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो ऋषभदेव थे। कौन? ऋषभदेव थे। ये भी आप ध्यान रखना। ठीक है, बिल्कुल। और अंतिम पूछे जाएं आपसे, यही पूछे जाते हैं। अंतिम अंतिम कौन थे? तो महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी थे भैया। अगर आपसे ऐसे ना पूछे तो ये कौन से नंबर के थे? तो ये 24वें नंबर के थे। ठीक है, 24वें तीर्थकर कौन थे? महावीर स्वामी। प्रथम कौन थे? ऋषभदेव। पार्श्वनाथ जैन धर्म की बात करता है तो 6 नंबर का राइट आंसर आपका ये लिखा है 23वें। ये 23वें गलत हो गया है, 23वें थे भैया। ठीक है, पार्श्वनाथ के बाद आपके महावीर स्वामी जी आए हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत के पश्चिमी घाट पर एक प्रमुख बंदरगाह स्थित है? हल्दिया, तूतीकोरिन, पारादीप या कांडला? हल्दिया कहाँ है ये भी आप कमेंट करेंगे। तो हल्दिया आपका पश्चिम बंगाल में है। ये क्या है? बंदरगाह है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, बिल्कुल। तूतीकोरिन कहाँ है? तो ये तमिलनाडु में है। कहाँ? तमिलनाडु में है। तमिलनाडु की बात की जाती है। ठीक है, और पारादीप की बात की जाए तो जरा आप कमेंट कीजिए। बिल्कुल, कहाँ हो जाएगा? उड़ीसा राज्य में हो जाएगा। कहाँ? उड़ीसा राज्य में। ये भी आप ध्यान रखेंगे। फिलहाल जो आपसे पूछा गया है पश्चिमी तट पर प्रमुख बंदरगाह स्थित है तो कांडला हो जाएगा। ठीक है साथियों, बिल्कुल बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सी लगाने की व्यवस्था मुनरो सिस्टम भी कहलाती है? रैयतवाड़ी, महलवाड़ी, जमींदारी या इजारेदारी? क्या होगा राइट आंसर? कमेंट। देखिए, रैयतवाड़ी क्या होती है? ये थॉमस मुनरो लेके आए थे। कौन? थॉमस मुनरो। ये भी आप ध्यान रखना, थॉमस मुनरो। ठीक है, इसमें क्या था? जो जमींदार लोग थे, कृषक लोग थे, उनका हक, जो भूमि का हक था, वो उनके पास था। ठीक है साथियों, बिल्कुल। और इजारेदारी क्या होती है? तो जो ठेकेदार होते हैं, वो भैया इसी के अंतर्गत आते थे। फिलहाल मुनरो सिस्टम भी कहलाई थी। वो कौन सी विधि कहलाई थी? तो ये रैयतवाड़ी ही कहलाई थी। ठीक है साथियों, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, डॉक्टर वी आर कालम को किस वर्ष भारत रत्न प्रदान किया गया था? वी आर, ये कालम नहीं होगा, अंबेडकर होगा। थोड़ी मिस्टेक हो गई है, इसके लिए बेहद सॉरी भैया। बी आर अंबेडकर किस वर्ष भारत रत्न प्रदान किया गया था? तो ये आपका कब किया गया था? कमेंट। 9 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा 1990 में। ठीक है साथियों, बिल्कुल वीडियो को पूरा वॉच करें, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उज्जैन शहर को पहले किस नाम से जाना जाता था? क्या अयोध्या, अवंतिका, द्वारवती या कांची? कमेंट। बिल्कुल भैया, 10 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल अवंतिका के नाम से जाना जाता था। बहुत अच्छे से कमेंट किया है मेरे भाई और बहनों ने। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कला के क्षेत्र का दर्शन हुआ है? शीतलगोंडा, रमन गंगा खेड़कर, मनोहर देवदास या भारत गोयनका? कमेंट। भारत गोयनका कौन थे भैया? तो ये व्यवसायी थे। कौन? व्यवसायी थे भैया, व्यवसाय करते थे ये। ठीक है, बिल्कुल। हाँ, तुलसी गोंडका की बात की जाए, शीतल गोंडका या शीतल गोंडका नहीं, ये तुलसी गोंडका होगा। तो ये कौन थे? तो ये आपके पर्यावरण थे। कौन? पर्यावरणविद थे भैया। ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, पर्यावरणविद थे, बिल्कुल। फिलहाल कला से कौन से संबंधित थे? तो ये 11 नंबर का राइट आंसर मनोहर देवदास राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
जीवाणु के कारण और असंबंधित होने वाली खतरनाक बीमारी को क्या कहा जाता है? छोटी माता, खसरा, एंथ्रेक्स या मलेरिया? तो ये आपकी छोटी माता, खसरा और मलेरिया जो है ये विषाणु से होती हैं। किससे होती हैं? ये विषाणु से होती हैं। ये भी आप ध्यान रखना, ये वाली तीनों विषाणु से होती हैं। फिलहाल हमसे जीवाणु से पूछा गया है, तो जीवाणु की बात की जाए, एंथ्रेक्स बीमारी है जो वायु में सांस लेने और गंदा मांस खाने से होती है। फिलहाल जीवाणु के कारण एंथ्रेक्स हमारी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस लिए हैं मैंने जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। वीडियो को पूरा वॉच करें, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं भैया। तंतुओं से धागा बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्या बुनाई करना? अरे बुनाई आप तो जानते ही होंगे। ओटाई करना, कताई करना या बुनाई करना? बुनाई ऑप्शन में 2 हो गए हैं, इसके लिए बेहद सॉरी। फिलहाल 13 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल, यानी कताई करना, धागा बनाना का मतलब होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, यांग्याप दर्रा निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को तिब्बत से जोड़ता है भैया? तो ये तिब्बत में है यांगपा दर्रा। ठीक है, बिल्कुल। तो ये किसको जोड़ता है? असम को, उत्तराखंड, सिक्किम या अरुणाचल प्रदेश को? कमेंट। बिल्कुल, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें भैया। हम हर एग्जाम की तैयारी आपकी बिल्कुल मुफ्त में करा रहे हैं भैया। बिल्कुल, बहुत अच्छे। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? अरुणाचल प्रदेश को ये तिब्बत से जोड़ता है। ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में भगवान अयप्पा को समर्पित सबरीमाला श्रीधाम षष्ठ मंदिर स्थित है? महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, मणिपुर या केरल में? 15 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल, 15 नंबर का राइट आंसर आपका केरल राइट हो जाएगा। ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन, मांडू महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब या हरियाणा? तो ये कहाँ का होगा? 16 नंबर का राइट आंसर बिल्कुल मध्य प्रदेश का हमारा मांडू महोत्सव होता है। यूपी का आपका कथकली आप ध्यान रखें, सॉरी कथक ध्यान रखेंगे, कथक। ठीक है। पंजाब का आपको क्या है? भांगड़ा आप ध्यान रखेंगे। और हरियाणा का आपको कमेंट करना है। अगला क्वेश्चन, एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? जापान, मलेशिया, श्रीलंका या चीन? तो 17 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका चीन में इसका मुख्यालय स्थित है। ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी केरल की सर्वाधिक आवश्यक या प्रधान फसल है? केरल की पूछी जा रही है तो चावल, कॉफी, कपास या चाय? प्रधान फसल क्या होती हैं? जो हमारे दिनचर्या में या आहार की प्रमुख फसल होती है उसी को प्रधान फसल कहा जाता है। केरल की सबसे इंपॉर्टेंट फसल जो है वो आपकी हो जाएगी भैया चावल। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत में पहली बार बजट प्रणाली शुरू की गई थी? इसके बाद हम आपको पेडागॉजी की क्लास लेकर आएंगे, आप ध्यान रखना भैया। बिल्कुल, क्या 1867 पहली बार बजट प्रणाली शुरू की गई थी? 1860, 1897 या 1890? कमेंट करना है। बिल्कुल, पहली बार बजट प्रणाली जो आई थी आपकी, ये कब आई थी? तो ये आपकी भैया 1860 ईस्वी में आई थी। ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन, 1946 में निम्नलिखित में से किसे संविधान सभा का उपाध्यक्ष चुना गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल को, HP मुखर्जी को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को या जवाहरलाल नेहरू को? 1946 की बात की जा रही है। बिल्कुल, 20 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? ये आपका HP मुखर्जी राइट होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1774, 1794, 1784 या 1786 में? बिल्कुल, किसने की थी? वॉरेन हेस्टिंग्स ने। किसने? वॉरेन
हेस्टिंग ने इसकी स्थापना की थी, ये भी आप ध्यान रखेंगे। फिलहाल कब की थी, तो ये आपकी 1784 ईस्वी में की गई थी। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पशु वैदिक भारत में अश्वमेध अनुष्ठान से संबंधित है? घोड़ा, हाथी, गाय या बकरा? अश्व की बात की जाए तो आप बिना देखे भैया घोड़ा मारना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राजा समुद्रगुप्त के दरबार में एक कवि और मंत्री भी थे भैया? क्या वसुमित्र, हरिसेन, कंबन या बाणभट्ट? तो 23 का राइट आंसर क्या होगा, तो ये हरिसेन जो थे समुद्रगुप्त के दरबारी कवि और मंत्री भी थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, काल्पनिक कस्बा मालगुड़ी किसके द्वारा लिखित कहानियों में वर्णित किया गया था? सुधा मूर्ति, मुंशी प्रेमचंद, रस्किन बॉन्ड या आर के नारायण? बिल्कुल 24 का राइट आंसर क्या होगा? 24 का राइट आंसर मुंशी प्रेमचंद हो जाएंगे। जो कस्बा मालगुड़ी किसके द्वारा लिखी गई थी? मुंशी प्रेमचंद के द्वारा। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, मुंशी प्रेमचंद की और भी ध्यान रखेंगे, आपसे कफन पूछी जाती है। कौन सी? कफन पूछी जाती है, ये भी आप ध्यान रखेंगे, बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, सौभाग्य योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? क्या पर्यावरण मंत्रालय, ऊर्जा मंत्रालय, रेल मंत्रालय या खाद्य मंत्रालय? 25 का राइट आंसर क्या होगा? 25 का राइट आंसर क्या होगा भैया? बिल्कुल आपका ऊर्जा मंत्रालय हो जाएगा, सौभाग्य योजना जो है। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? 18 जनवरी, 20 जनवरी, 30 जुलाई या 20 मार्च को? 18 जनवरी को आपका कौन सा दिवस मनाया जाता है? कमेंट करना है। थिसॉरस दिवस। कौन सा? थिसॉरस दिवस। थिसॉरस दिवस मनाया जाता है, ये आप ध्यान रखेंगे। 20 जनवरी को कौन सा? पेंगुइन दिवस। कौन सा? पेंगुइन दिवस मनाया जाता है, ये भी आप ध्यान रखना। ठीक है, 30 जुलाई को मैत्री दिवस मनाया जाता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है साथियों, फिलहाल 20 मार्च को आपका विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, किसान रेल योजना के अंतर्गत प्रथम रेल परिवहन सेवा किस दिन प्रारंभ हुई थी? क्या 7 अगस्त 2020 को, 5 जून 2020 को, 8 जुलाई 2020 या 1 मई 2020 को? बिल्कुल, सबसे पहली रेल कब चलाई गई थी भैया? तो ये 1853 में चलाई गई थी, बंबई से थाने के बीच, ये भी आप ध्यान रखना। फिलहाल किसान रेल योजना की बात की जा रही है, तो किसान रेल योजना कब चलाई गई थी? तो ये आप 7 अगस्त 2020 को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, जोजिला दर्रा कहां पर स्थित है? सिक्किम, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु या हिमाचल प्रदेश? आपसे हिमाचल प्रदेश का अगर दर्रा पूछा जाए तो कौन सा? दिहांग दर्रा याद रखेंगे। कौन सा? दिहांग दर्रा। दिहांग दर्रा याद रखेंगे भैया। और बिल्कुल अगर आपसे सिक्किम का पूछा जाए, बेहद पूछा भी जाता है, नाथुला दर्रा। कौन सा? नाथुला दर्रा आपसे बहुत पूछा जाता है। ठीक है साथियों, फिलहाल जोजिला दर्रा जो हो जाएगा ये जम्मू कश्मीर का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका निर्माण तुगलक काल में नहीं हुआ था? खिड़की मस्जिद, फिरोज शाह कोटला, जामा मस्जिद या तुगलकाबाद? 29 का राइट आंसर क्या होगा? 29 का राइट आंसर आपका हो जाएगा जामा मस्जिद। किसने बनवाई थी? एक बार कमेंट। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, आईने अकबरी के लेखक कौन है? खाफी खान, अबुल फजल, अकबर या भीमसेन? तो ये आईने अकबरी के लेखक अबुल फजल हैं। ठीक है, ये वीडियो आपको कैसी लगी एक बार कमेंट जरूर करना। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर भी कर दें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। फ्री में तैयारी। जय हिंद साथियों।